नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 6 मैथ फर्स्ट का प्रैक्टिस पेपर 6 का स्टडी करना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर एक्स की वैल्यू निकालना है। जब एक्स, इफ 5 raised to x minus 3 into 5 raised to 2x minus 8 is equal to 25 आपको दिया है। ओके, तो दोस्तों आपको यहां पर फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला है a raised to n a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। यहां पर बेस a की वैल्यू 5 है, इसके लिए यहां पर आप फर्स्ट में राइट करेंगे। बेस सेम है तो फिर ए पावर की सम करेंगे, मतलब यहां पर 5 रेस टू x माइनस 3, ये यम की वैल्यू है, ओके, इंटू 5 रेस टू 2x माइनस 8, ये यन की वैल्यू है, इज इक्वल टू ये 5 एज इट इज आएगा, क्योंकि ये 5 है वो ये है। ये बात आपके ध्यान में आना चाहिए। बेस ए है, देखो यहां पर ये है तो ये भी ये है, और m plus n, that is bracket plus bracket. Okay, we can use here bracket x minus 3 plus 2x minus 8. Okay, यहां पर इसका ऐसा आएगा, और यहां पर 625। फर्स्ट वी कैन फाइंड LHS। LHS की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 5 रेस टू x प्लस 2x, ये आएगा 3x, और माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11। ओके, नाउ गिवन हियर, गिवन दिया है क्या, 5 इंटू 5 रेस टू x माइनस 3 इंटू 5 रेस टू 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, यहां पर भी 625 का रिलेशन है, 5 रेस टू 4 है। ओके, और इस LHS की वैल्यू आपने यहां पर निकाली है, ये वैल्यू आई है ये, तो मैं इसको एज इट इज राइट करता हूं। 5 रेस टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेस टू 4। ओके, इन इक्वेशन लाइक टर्म्स गेट कैंसल, ये 5 कैंसल हो जाएगा, तो अपना यहां पर आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। रिमेनिंग टर्म्स यहां पर है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x फर्स्ट, देयरफॉर दिस माइनस 1 इज शिफ्ट हियर। RHS को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट इज 3x इज इक्वल टू 5। इस प्रकार यहां पर 5 आएगा। ये 5 रेस टू 4 है। ओके, और यहां पर एक बात गलत हो गई है, ये 11 है, यहां पर 11 है, प्लीज 11 है, ये भी 11 है, तो ये आएगा 15। ओके, तो we can find the value of x, therefore this x goes towards RHS। x is equal to 15 upon 3, that is 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो आपको यहां पर x की वैल्यू मिल गई है, x is equal to 5। इस प्रकार दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, तो आपको x is equal to 3 वैल्यू मिल गई। चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 में प्लीज अटेंशन हियर। इवैल्यूएट
25^3/2 into 243^3/5 divided by 16^5/4 into 8^4/3। बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में बेस आपको याद आना चाहिए। ये यहाँ पर देखो, ये 25 है 5 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर उसको 5 का स्क्वायर राइट कर देता हूँ, और ये अपना जो डिग्री है वो एज इट इज आएगी, दैट इज 3/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 243 कैफी फैक्टर्स आपको आना चाहिए। ये देखो रफ वर्क में करता हूँ, 243 के फैक्टर्स यहाँ पर देखो 7, 3 की टेस्ट लगेगी यहाँ पर, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 की टेस्ट लगेगी, 3 2 जा 6 to put here, 3 7 जा 21, यहाँ पर भी 3 की टेस्ट लगेगी, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 है, यहाँ पर और 3 की टेस्ट लगेगी, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 की टेस्ट लगेगी, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 243, 3 1 2 3 4 और 5, मतलब 3^5 की पावर आएगी 3/5। ओके, और अपना ए डिवाइड एज इट इज आएगा। यहाँ पर 16 के भी फैक्टर्स आपको आना चाहिए। यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आएगी, और इसकी पावर आपको यहाँ पर दी है 5/4, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 8 है, 8 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 3 है, उसकी और पावर है यहाँ पर 4/3। यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, a⁻m आपको मालूम है, a⁻m⁴n इज इक्वल टू a⁻m into n। इस प्रकार यहाँ पर देखो, प्लीज दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की ओर ध्यान देना है। देखो a2 न्यूमरेटर का है, और a2 और a2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी a5 और a5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a4 और a4 कैंसिल हो जाएगा, या a3 और a3 कैंसिल हो जाएगा। रफ वर्क थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट टाइम ऐसा आएगा, 2 into 3/2 आएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। यदि नेक्स्ट में देखो यहाँ पर 3 जो भी है वो आएगा, आपको यहाँ पर सिर्फ ये पावर की मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 into 3/5, 5 5 गेट कैंसल, इस प्रकार यहाँ पर आएगा। तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का 2⁵ into 2⁴। फाइनली यहाँ पर आएगा दोस्तों, ये देखो ये एज इट इज आएगा, 5 का क्यूब आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा 125 आएगा, 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस प्रकार वो भी आएगा। ओके, तो वो आएगा अपना 27। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। और 2⁵5 मतलब यहाँ पर आएगा, तेरा वर्क है प्लीज, तो यहाँ पर 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, इस प्रकार यहाँ पर 16, तो मैं और इससे भी सिंपल ऐसा कर सकता हूँ, 2⁵A5 और A4, इसकी पावर आएगी 9, तो इसको मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई ऐसा करने से आंसर आएगा दोस्तों, करके देखो तुम। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 512 आएगा। देखो यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन इसका आंसर आएगा 512 आएगा 512। और इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 करो दोस्तों। यहाँ पर इसका भी आंसर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 15 16 17। ओके, 7 1 जा 7 और 1 8 आएगा। यहाँ पर 250 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, उसका आंसर आएगा 250। तो यहाँ पर 5 ये 7 8 और 5 13, 1 बाय हैंड, क्या ये यहाँ पर आएगा 3, दैट इज 3375 डिवाइडेड बाय 512, ऐसा इसका आंसर आएगा। फाइनली इसका आंसर आप ऐसा राइट कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो फाइनली आंसर आपको यहाँ पर ऐसा राइट करना पड़ेगा। तो जो दिया है आपको एग्जाम्पल, वो पहले एज इट इज राइट करना है। क्या दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। 25, यहाँ पर 25 आपको एज इट इज राइट करना पड़ेगा। ये 25 राइट करेंगे प्लीज। 25 रेज़ टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज़ टू 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू 4/3 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512। इस प्रकार आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, प्लीज समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया है। ओके, इस प्रकार फाइनली आंसर राइट कर दो। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत इजी है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड भी कर दीजिए। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको यहाँ पर दिया है आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन, x की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है, x इज इक्वल टू √7 - 2। ओके, तो आप यहाँ पर पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो देखते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/√7 - 2। ओके, यदि इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक स्टेप इस प्रकार करना पड़ेगी। यहाँ पर इसका रैशनलाइजेशन करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 1/√7 - 2 का डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पर वही नंबर लेना है, सिर्फ साइन चेंज कर लेना है। तो साइन चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय √7 + 2 एज वेल एज डिनोमिनेटर अल्सो। डिनोमिनेटर को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का एक पॉइंट ध्यान में लेना है प्लीज। तो देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। इस ब्रैकेट, इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, इसको भी मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, तो ये और इजी आपको दिखाई दे रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट एज इट इज।
√7 + 2। यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर को। देखो, एक ब्रैकेट में a + b है, सेकेंड ब्रैकेट में a - b है, तो आप निगेटिव ब्रैकेट लेते हैं और इस टर्म का स्क्वायर करते हैं। तो इस प्रकार यहां पर आपको ये वैल्यू a की दिखाई दे रही है, a b की, a की और b की। यहां पर देखो, ये निगेटिव साइन है और a पॉजिटिव साइन है। तो निगेटिव ब्रैकेट है अपना यहां पर √7 - 2। तो √7 - 2 और हर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस प्रकार यहां पर a का भी स्क्वायर कर देते हैं, a की वैल्यू है, और यहां पर a b का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको यहां पर मिल जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा देखते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना है आपको यहां पर क्या मिलता है प्लीज। तो देखो, मैं यहां पर एज इट इज राइट कर देता हूं 1/x। ओके, यहां पर 1/x है ही, यहां पर 1/x एज इट इज है, इज इक्वल टू √7 + 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर, मतलब √7 × √7, तो इज इक्वल टू 7। तो यहां पर 7 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 2, दैट इज 4। तो यहां पर 1/x की वैल्यू आपको मिल रही है √7 + 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आपको 1/x की वैल्यू भी मिल गई। आपको x की वैल्यू तो गिवन है, ये x की वैल्यू गिवन में दिया है, और यहां पर इक्वेशन 1 में आपने 1/x की वैल्यू निकाल दी, और आपको फाइंड आउट करना है x + 1/x, इन दोनों की सम आपको करना है। तो मैं यहां पर इन दोनों की सम कर देता हूं दोस्तों। कैसे करेंगे? नाउ वी कैन फाइंड हियर। नाउ यहां पर आपको फाइंड आउट करना है x + 1/x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आपको मालूम है, जो ब्रैकेट दिया है वो दिया है, ये देखो √7 - 2 है। ओके, प्लस यहां पर 1/x की वैल्यू भी यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में निकाली है। ओके, तो उसका भी ब्रैकेट यहां पर राइट डाउन कर देते हैं। ओके, तो ये मैं कहां से लाया? फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन फर्स्ट से लाया, ये बात आपको ध्यान में लाना है। तो गिवन में x की वैल्यू है यहां पर √7 - 2, और 1/x की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 1 के पास है √7 + 2/3। इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसका भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। दो फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो बेस सेम चाहिए, सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर ये 3 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 से इस न्यूमरेटर सेकेंड के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को राइट करेंगे। बहुत इजी है। ओके, तो चलो दोस्तों, अभी यहां पर ए मैं एज इट इज राइट करता हूं। क्या है ये? x + 1/x एज इट इज है, x + 1/x इज इक्वल टू, ये 3 यहां पर लेके आओ, 3 × न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 1 × न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड। तो देखो दोस्तों, यहां पर ये 3 यहां पर आ गया, मतलब √7 - 2 को मैं एज इट इज राइट कर दूंगा, √7 - 2। यहां पर √7 + 2 को मैं एज इट इज राइट कर दूंगा। ब्रैकेट की बाहर की टर्म ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगी, इस रूल का यूज करते हैं। यहां पर इज इक्वल टू 3 × √7 - 3 × 2 = 6 प्लस √7 + 2 डिवाइडेड बाय 3 × 1 = 3। तो चलो दोस्तों, अभी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहां पर 3√7, 3 बुक्स प्लस 1 बुक इज इक्वल टू 4 बुक, नेम ऑफ द बुक इज √7। 2 में से 6 नहीं जाते, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, साइन ऑफ द बिगर नंबर, डिवाइडेड बाय 3। इस प्रकार यहां पर 4√7 - 4 डिवाइडेड बाय 3, आंसर यहां पर
ये जो है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखो √2 - 2 प्लस √7 इस प्रकार किया है, तो यहाँ पर ये डिवाइड बाय 3 आया है अपना 3√7 - 6 प्लस √7 प्लस 2 अपॉन 3। इस प्रकार इसका आंसर आया है। ओके, तो ये एग्जाम्पल इस प्रकार सॉल्व करना है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको यहाँ पर दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आंसर फॉर 4th नंबर, इफ मीन ऑफ 9, 8, 10, x 14 इज 11। तो यहाँ पर मीन, ये जो 11 है, ये 11 जो वैल्यू है ये मीन की है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x आपको निकालना है। तो आपको मीन का फॉर्मूला मालूम है दोस्तों, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ observations divided by total number of observations, divided by total number of observations। ओके, तो ये फॉर्मूला है मीन का, यहाँ पर पुटिंग द गिवन वैल्यूज। तो चलो यहाँ पर पुटिंग द गिवन वैल्यूज, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर सब वैल्यू जो दिया है वो डाल देते हैं। मीन आपको मालूम है 11, तो मैं यहाँ पर 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम करनी है उसकी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 14 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय 5। तो चलो दोस्तों, अभी यहाँ पर देखो सिंप्लीफिकेशन की बात है। ये 11 एज इट इज आएगा, 11 यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू इन सब की एडिशन करो। 9 प्लस 8, 8 2 जा 16, 17 17 और 10 27, 37 37 37 के बाद 4 दैट इज 41। तो यहाँ पर 41 प्लस x एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 5। तो चलो दोस्तों, अभी इस 5 को शिफ्ट कर देते हैं LHS की ओर। तो वो मल्टीप्लाई करेगा 11 के साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 41 प्लस x। तो 11 5 जा 55 इज इक्वल टू 41 प्लस x। अभी सिंप्लीफिकेशन की बात है, 41 को शिफ्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। ओके, ये जो 41 है इस 41 को इधर शिफ्ट कर देंगे। ये यहाँ पर क्या करेगा, माइनस करेगा। यहाँ पर वो प्लस कर रहा है तो उधर माइनस करेगा। दैट इज 55 माइनस 41 इज इक्वल टू x। तो 55 माइनस 41 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 14। फाइनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। द वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ x इज वैल्यू ऑफ x इज 14। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 इज द फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, इस प्रकार। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको दिया है, इज x माइनस 5 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 5x माइनस 30। x क्यूब माइनस 5x माइनस 30 का ये फैक्टर है क्या, ये आपको निकालना है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर ये फैक्टर है। लेट यहाँ पर ये फैक्टर है, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x माइनस 30। ओके,
बाय फैक्टर थ्योरम आप ऐसा यहां पर राइट कर सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x minus 5 will be the factor of f of x if f of 5 is equal to 0, if f of 5 is equal to 0। यहाँ पर ये दिया है आपको x minus 5, इसके लिए मैंने यहाँ पर f of 5 is equal to 0 ऐसा डाल दिया। तो मैं यहाँ पर f of 5 ऐसा राइट कर सकता हूँ, f of 5 ओके, x की जगह पर 5 में डाल सकता हूँ। यहाँ पर देखो f of 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर आपको डालना है 5 माइनस 30 ओके। तो देखते हैं 5 का क्यूब आएगा 125 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 30। तो चलो यहाँ पर 125 माइनस 25 ये आएगा 100 माइनस ये 30। तो 100 में से 30 गए तो आ जाएगा 70। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0 आया, ये 0 आना चाहिए था। जब फैक्टर रहता है तो f of x इज इक्वल टू 0 आता, नहीं आया 0। f of 5 इज नॉट इक्वल टू 0, f of 5 इज नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस x minus 5 is not a x minus 5 is not a factor of f of x। ये उसका फाइनल आंसर आएगा। इतना बढ़िया एग्जाम्पल था दोस्तों। वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर दो, या यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करो, बी कॉन्फिडेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्या दिया है? इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी ये सबसेट है ए का, मतलब ए बड़ा है ओके, देन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, आपको यहाँ पर ये इंटरसेक्शन बी करना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में ये इंटरसेक्शन का पार्ट है दोस्तों, ये इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू आना चाहिए बी ओके। मतलब यहाँ पर ए सबसेट है और बी ए यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, तो मैं अज्यूम कर देता हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ओके। एग्जाम्पल ले लेता हूँ 6 तक ले लेता हूँ ओके। और यहाँ पर देखो a के सेट है और b इज द सबसेट है, तो यहाँ पर 4 5 और 6 ये एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ये सबसेट है, b इज द सबसेट, इसके एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मैं इससे b इज द सबसेट ऑफ a, इस पर से मैंने ये b के एलिमेंट यहाँ पर राइट किए। तो यहाँ पर देखो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, a के एलिमेंट्स यहाँ पर 1 है 2 है 3 है ओके, और यहाँ पर 4 है 5 है और 6 है, ये a के भी है और b सेट जो है b सेट के भी वही है और कॉमन भी वही है। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b आएगा 4 5 और 6, ये दोनों के हैं। a इज इक्वल टू मैं b भी राइट कर सकता हूँ, तो हेंस मैं फाइनली राइट कर सकता हूँ दोस्तों a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। दिस इज द फाइनल आंसर। यदि वीडियो पसंद आता है दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो, और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जाम बहुत बढ़िया दे सकते हैं ओके। थैंक यू, और फिर से एक बार मैं आपको बेस्ट ऑफ लक दे देता हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।